नमस्ते। आज बात करते हैं पागलपन की। लेकिन रुकिए, वैसे नहीं जैसे अक्सर सोचा जाता है। आज हम समझेंगे कि यही पागलपन कैसे कामयाबी का एक छिपा हुआ रास्ता बन सकता है। जबरदस्त लाइन है ना। मतलब जब लोग किसी को रोकने में थक जाएं, हार जाएं, तो उनके पास बस एक ही शब्द बचता है, पागल। ये वो पल होता है जब किसी की जिद दुनिया के शक पर भारी पड़ जाती है। तो फिर ये असली पागलपन है क्या चीज, और क्या सच में इसमें इतनी ताकत है कि एक गालियों को तालियों में बदल दे? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या ये पागलपन सच में कोई गाली है या फिर एक ऐसी ताकत जिसे हम पहचान नहीं पाए हैं। देखिए, यहां हम किसी दिमागी बीमारी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, ये एक अलग ही चीज है। ये दिमाग की वो हालत है, वो जिद है जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। अच्छा, तो फिर इस असली पागलपन को पहचानेंगे कैसे? इसकी निशानियां क्या हैं? चलिए देखते हैं। तो ये असली पागलपन है, अपने लक्ष्य पर फोकस की एक ऐसी जबरदस्त हालत जहां इंसान पर किसी चीज का असर नहीं होता। ना कोई ध्यान भटका सकता है, ना कोई मुश्किल रोक सकती है। आलोचना, सामाजिक दबाव, सब बेअसर। नजर सिर्फ और सिर्फ मंजिल पर होती है। जिनमें ये जुनून होता है ना, उन्हें ना नींद की फिक्र होती ना आराम की। कोई लालच या मोह उन्हें खींच नहीं सकता। कोई तारीफ करे या बुराई करे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। दर्द या तकलीफ कुछ महसूस ही नहीं होता। उनके लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, उनका मिशन। यहां पे एक आम इंसान और एक जुनूनी इंसान का फर्क साफ दिखता है। जहां आलोचना से आम इंसान का हौसला टूट जाता है, वहीं जुनूनी इंसान पर कोई असर ही नहीं होता। एक का ध्यान आसानी से भटक जाता है तो दूसरा लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। चलिए अब कुछ असली कहानियों की बात करते हैं। ऐसी गाथाएं जो इसी पागलपन की स्याही से लिखी गईं। देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों का यही जुनून उन्हें इतिहास में अमर कर गया। पहला नाम है सचिन तेंदुलकर का। सोचिए, एक लड़का जो 10वीं क्लास में फेल हो गया। हमारे समाज के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है ना? और यहीं पर वो बात एकदम फिट बैठती है कि समझदार लोग भी अक्सर उन कहानियों से प्रेरणा लेते हैं जिनकी हीरो असल में पागल ही होते हैं। और नतीजा ये हुआ कि उसी लड़के की कहानी महाराष्ट्र के स्कूल की किताबों का पहला चैप्टर बन गई। ये उनके 2 दशकों के उसी जुनूनी फोकस का सबूत था। अगला उदाहरण देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट कर दिया गया था। सोचिए, एक ऐसा झटका जो किसी के भी सपनों को तोड़ के रख दे। लेकिन उनका पागलपन एक बंद दरवाजे के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। और नतीजा ये हुआ कि वो एक महान वैज्ञानिक बने और ये साबित कर दिया कि सिर्फ एक रिजेक्शन किसी की किस्मत तय नहीं कर सकता। अब एक और कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा लड़का जिसे दिल की बीमारी थी, शरीर से भी कमजोर था, लेकिन सपना था दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनने का। और डॉक्टरों ने क्या कहा? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी फुटबॉल के मैदान पर कदम भी नहीं रख पाएगा। मतलब उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म मान लिया गया था। वो लड़का बड़ा होकर बना लियोनेल मेसी, इतिहास के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक और दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला एथलीट। उनकी कहानी ये बताती है कि जुनून के आगे शारीरिक कमजोरियां भी हार मान लेती हैं। तो इन कहानियों से ये तो साफ है कि इस पागलपन में ताकत तो है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। इसके लिए एक सीधी सी चुनौती है, और वो चुनौती है सिर्फ 1 साल की। अपनी जिंदगी का बस 1 साल इस जुनूनी फोकस के नाम कर देने का। अब इस 1 साल की कसम में करना क्या है? पहला, सिर्फ एक लक्ष्य चुनना है। दूसरा, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तीसरा, सारे सामाजिक बंधन, शादी पार्टी सब भूल जाना है। चौथा, हर तरह के भटकाव और ड्रामे को नजरअंदाज करना है। और पांचवा, अपना हर एक पल, हर एक सांस बस उसी एक लक्ष्य को दे देना है। और इस 1 साल के पीछे का वादा जानते हैं क्या है? वादा ये है कि सिर्फ 1 साल की ये पागलपन वाली मेहनत आने वाले 100 सालों की जिंदगी को बदल कर रख सकती है। तो आज का यह विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, 1 साल का पागलपन किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकता है? क्या सच में 1 साल का जबरदस्त फोकस जिंदगी भर की थोड़ी थोड़ी कोशिशों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।